everyone. I welcome you to my YouTube channel, ICS Institute for Civil Services. My name is Abhay Mishra, and today we are going to study class 11th geography, which is physical geography, fundamentals of physical geography. तो इसका चैप्टर 1 अभी हम लोग करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और आप लोग बस पहले सुनिए आराम से, ठीक है। तो ये आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में हम केवल एक बेसिक इंट्रो लेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो यूनिट 1 है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्या है चलिए ध्यान से इसको करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है कि यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सोशल साइंस कोर्स अप टू सेकेंडरी स्टेज। तब तो आपने पढ़ा ही होगा। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमेना ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट उसके फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ की, अर्थ का हमारा कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट है, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और वहाँ पर कैसे सभी चीज़ों में परस्पर एक रिलेशनशिप, परस्पर संबंध बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। भैया हमको ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत क्या है। वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स इन मेनी वेज। वी डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेज एंड to sustain ourselves in the surrounding areas. Primitive societies subsisted on natural means of subsistence. जैसे जो हमारे आदिवासी जो लोग थे, वो एडिबल प्लांट्स, एनिमल्स, इन पे सब पे डिपेंडेंट थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमने नए नए टेक्नोलॉजीज को बनाना शुरू कर दिया एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड। अपना फूड बनाना शुरू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज के तहत, जैसे लैंड, सॉइल एंड वाटर, इनका इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपना अपना फूड बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी फूड हैबिट्स को एडजस्ट किया, क्लोथिंग पहनी। मतलब आप देखोगे कि जहाँ अलग अलग डिफरेंट जो रीजन्स हैं, उसमें अलग अलग तरीके के लोगों के खान पान हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के रहन सहन हैं, ठीक है। फिर समय के साथ हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड बी क्यूरियस। आपको क्यूरियस होना चाहिए कि आप ये जानने की आप उत्सुकता होनी चाहिए कि देश विदेश में लोग क्या कपड़े पहन रहे हैं, लोग क्या खाना खा रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए, और यही क्यूरियोसिटी आपकी फीड करती है ज्योग्राफी की जो नॉलेज है। उसके बाद में आप ये देखिए कि व्हाट इज अ ज्योग्राफी। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या। तो अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। ये तो सब समझते हैं कि जो अर्थ की, जो पृथ्वी की जो सतह है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट हैज़ वेरिएशंस इन फिजिकल फीचर्स। जैसे हमारे पास माउंटेन्स हैं, ठीक है, हिल्स हैं, वैलीज हैं। वैलीज मतलब आप देखोगे वैलीज क्या होता है कि जैसे दो माउंटेन्स के बीच में जो घाटी होती है उसको वैली कहते हैं। उसके बाद में प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया है, प्लेट्यूज हैं। फिर उसके बाद आप समुद्र देखोगे, लेक्स हैं, डेजर्ट हैं, कितना कुछ है अपनी पृथ्वी में। देयर आर वेरिएशंस इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू। हमारे पास गांव हैं, शहर हैं, सड़कें हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, और इंसान ने कितना कुछ बना लिया। So this variation provides a clue to understanding of the relationship between physical environment and social and cultural features. देखिए, जहाँ पर जिसका जैसा, जैसे माउंटेन्स हैं, आप देखिए कि भारत में सिक्किम आप चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, वहाँ पर लोग, जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पर लोग अलग खाना खा रहे हैं, और वहाँ पर लोग अलग अपना रहन सहन कर रहे हैं। उनके हाउसेस के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, उनके कपड़े डिफरेंट होंगे। आप इसी तरीके से आप राजस्थान चले जाओ, तो राजस्थान में लोग कपड़े डिफरेंट पहनेंगे, कल्चर अच्छा है, अलग डिफरेंट कल्चर है। साउथ में डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट कल्चर है। आप देश के कोने में कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ का जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है,
वहाँ का जो हमारा पृथ्वी की लैंडफॉर्म्स हैं, वहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट है, उसके हिसाब से लोगों के लाइफ उस डायरेक्टली उस पर डिपेंड होती है, लाइफ डायरेक्टली उस पर डिपेंड होती है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, एक्चुअली ज्योग्राफी है क्या, तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये हम कह सकते हैं ज्योग्राफी जो है पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन है। भाई पृथ्वी के बारे में आप बताओ, वो ज्योग्राफी है। तो इसके बारे में सबसे पहले इराटोस्थेनीज नाम के एक ग्रीक स्कॉलर थे, 276 से 194 बीसीई रहे। इस पे इन्होंने अपनी एक जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने बोला, ग्रीक स्कॉलर थे, इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी मतलब जियो मतलब होता है पृथ्वी एंड ग्राफोस मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। इट मींस इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन। पुट टुगेदर दैट मींस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। सो अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्थ को हमेशा ये देखा गया है कि ये जो इंसानों का एक अबोर्ड है, एक स्वर्ग है। तो स्कॉलर्स define geography as the description of the earth as the abode of human beings। फिर उसके बाद में आप ये देखोगे कि we have noted that there exist variations over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment। पृथ्वी में आप हर जगह देखोगे कि वेरिएशंस है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं डेजर्ट एरिया है, तो कहीं प्लेन्स हैं, तो कहीं पूरा आप देखोगे कि लश ग्रीन वेजिटेशन है, ठीक है, लश ग्रीन वेजिटेशन है। आप देख रहे हो कि भगवान की पृथ्वी कितनी ब्यूटीफुल है। सो इन द फिनोमेना ओवर द अर्थ सरफेस, बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशंस बिटवीन अदर उनके बीच में देखोगे कि वहाँ पर अलग अलग तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न है। आप देखोगे हिल्स पे आपकी टेरेस फार्मिंग होती है, ठीक है, टेरेस फार्मिंग होती है। और आप देखोगे कि मतलब अलग अलग टोपोग्राफी पे, अलग अलग लैंड रीजन्स पे अलग अलग तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स होंगे। वहाँ अलग अलग तरीके की सॉइल्स होंगी। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ पर ब्लैक सॉइल है, या यूपी के बेल्ट में एलुवियल सॉइल है, ठीक है, कहीं पर लैटराइट सॉइल है। ये सब आपको बताऊंगा कि ये सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो जैसे ब्लैक सॉइल है, तो यहाँ पर जो है मॉल्टन मैग्मा पहले एक हुआ होगा, जमीन से बाहर आया होगा, फिर धीरे धीरे जो है वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया। एलुवियल सॉइल जो है वो सेडिमेंटेशन के थ्रू आई होगी। रिवर, वो रिवराइन क्षेत्र होगा, तो एलुवियल सॉइल वहां पर होगी। तो इस प्रकार से आप ये देखो कि अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, अलग अलग सॉइल्स हैं, अलग अलग वहाँ के क्लाइमेट्स हैं। तो ये एक तरीके से उत्सुकता जगाता है एक इंसान के अंदर। तो ज्योग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और ये एक तरीके से उत्सुकता जगाता है। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। 3 बेसिक प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन ये है, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड कल्चरल फीचर्स इज फाउंड ओवर द सरफेस। हमको ये आइडेंटिफाई करना है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि पृथ्वी पे अलग अलग तरीके के कैसे नेचुरल फीचर्स हैं, वहाँ के कैसे लोग रहन सहन है, खाना पीना कैसा है, बोली कैसी है, कल्चरल फीचर्स। दूसरा, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस, और क्या इसका कंट्रीब्यूशन है नेचुरल और ह्यूमन कल्चरल फीचर्स का कि सरफेस ऑफ अर्थ। ऑब्वियस ही बात है, जैसे पहाड़ है, अब इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। पहाड़ क्या देते हैं आपको, पहाड़ आपको एप्पल्स देते हैं, ठीक है, पहाड़ आपको क्या देते हैं, लोगों ने अपने हिल स्टेशन पे पहाड़ों को एंजॉय करने जाते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि पहाड़ आपको क्या देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई कोस्टल एरिया है, तो वो आपको क्या देगा। कोस्टल एरिया, वहाँ पर फिशेज होंगे, ठीक है, क्रैब्स होंगे, तो वहाँ की देखोगे लोकल पॉपुलेशन जो है उसकी ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, वहाँ का खान पान भी उसी तरीके से होगा। जैसे कोलकाता में मच्छी भात खाया जाता है, इसी तरीके से केरल में भी आप देखिए राइस में ज़्यादा पानी लगता है, फिश, मतलब ये सब चीज़ें फेमस हैं। इसी प्रकार से आप देखिए राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, यूपी में आप आइए समोसा, जलेबी, कचौड़ी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का तो मतलब अलग अलग रीजन्स के अलग अलग चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स इन द प्रोसेसेस एंड फिनोमेना, कि कैसे प्रोसेस, कैसे
आप ये देखो कि जैसे माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स आप देख रहे हो कि ये भाई माउंटेन्स तो आप जाओ एंजॉय करके आ गए, लेकिन कभी सोचा है कि माउंटेन भैया ये आया कैसे? कभी आपने देखा है कि आप लद्दाख में एक सो मोरोरी लेक है, आपने कभी सोचा कि वहां पर कैसे लेक आ गई पहाड़ पे? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की क्यूरियोसिटी है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। उसके बीच में आप ये देखो कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस इट अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। हिस्ट्री जो है वो बताती है क्रोनोलॉजी में कि कब क्या पैटर्न हुआ, ज्योग्राफी में क्या है स्पेशल, कब कैसा लैंडफॉर्म बना समय के साथ। Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that world is a system of interdependence. ये बताता है कि जो पृथ्वी जो विश्व है वो इंटरडिपेंडेंस पे चल रहा है। ठीक, उसके बाद में आप इन इंडिया हिमालयज हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर्स। अब जैसे भारत है, ठीक है, अब भारतीय क्षेत्र में आप देखो कि जैसे हिमालय है, तो हिमालय के अपना जैसे कोल्ड विंड्स है, तो कोल्ड विंड से अपने प्लेन्स को बचाता है। इट एक्ट एज अ ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, बट द पासेस भी हैं इसमें, हिमालय में पास भी है। पास क्या होता है कि अगर आपको माउंटेन से निकलना है तो छोटे से पास होता है कि एक छोटा सा रास्ता होता है वहां से माउंटेन को क्रॉस करने के, उसको कहते हैं पासेस। बहुत तरीके के पासेस है, जैसे नाथुला है सिक्किम में, ठीक है, बमला है, ठीक है, ठगला है, ये अलग अलग तरीके के पासेस हैं, ठीक है। आप बताइए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन से पास का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में द सी कोस्ट हैज एनकरेज कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, जैसे है तो ये श्रीलंका हो गया यहाँ पर। तो ये सी कोस्ट ने आप यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हो, यहाँ आप पूरे विश्व से कनेक्ट हो सकते हो। इसी सी कोस्ट से पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, ठीक है, स्पेनिश आए। तो उसके बाद में नेविगेशन टेक्नोलॉजी दे हेल्प यूरोपियन कंट्रीज टू कॉलोनाइज अ नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। हम लोगों को गुलाम बनाया इंक्लूडिंग इंडिया एज they got accessibility through oceans. The geographical factors they have modified the course of history in different parts of the world. उसके बाद में physical geography and natural science क्या होता है? All the branches of physical geography जो हम पढ़ रहे हैं, they have interface with natural sciences. Traditional physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology, pedology. Pedology होती है education of soil. Thus, geomorphology, climatology, oceanography, and soil geography, they respectively have very close link with natural sciences as these derive their data from these sciences. मतलब इन सभी ज्योग्राफी का आपस में, इन सभी डिसिप्लिन्स का आपस में परस्पर संबंध है। उसके बाद में ज्योग्राफी एज अ सोशल साइंस क्या है, जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हैव ऑलरेडी बीन आउटलाइन इन डिटेल. Every discipline has a philosophy of which is the reason for that discipline. Philosophy provides a root to a discipline and the process of evolution. It also experiences distinct historical processes. Thus, the history of geographical thought as a mother branch of geography is included universally in its curricula. All the social sciences disciplines जैसे sociology होगी, political science होगी, economics होगी, demography हो गई, they study different aspects of social reality. Branches of geography via social, political, economic and population and settlement, they are closely linked with these disciplines as each of them has a special attributes. उसके बाद में आप जो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में सबसे पहले आप देखिए कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में सबसे पहले आप देखिए कि फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे। अब भैया जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट इज दिस जियोमॉर्फोलॉजी? तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, कैसे लैंडफॉर्म बना। लैंडफॉर्म और लैंडस्केप में अंतर क्या होता है? लैंडस्केप छोटा पार्ट होता है, लैंडफॉर्म बड़ा क्षेत्र। कैसे लैंडफॉर्म बना उसकी स्टडी, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ और धीरे धीरे ऐसे कौन से प्रोसेस है जिसने लैंडफॉर्म को बनाया, तो जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी क्या है कि एटमॉस्फेयर का
क्या स्ट्रक्चर है, वेदर का क्या एलिमेंट्स हैं, क्लाइमेट कैसे बना। दूसरा हाइड्रोलॉजी, इट स्टडी द रियल्म ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ओशियंस को पढ़ना, लेक्स को पढ़ना, रिवर को पढ़ना और अदर वाटर बॉडीज, इसको पढ़ना, ये हाइड्रोलॉजी हुआ। उसके सॉइल ज्योग्राफी की कैसे मिट्टी बनी, ठीक है। फिर दूसरा एस्पेक्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें आता है सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। इट एनकम्पसेस द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज को पढ़ना, उनके डायनेमिक्स को पढ़ना, उनके कल्चरल एलिमेंट्स को पढ़ना, ये सामाजिक और कल्चरल ज्योग्राफी में आ गया। दूसरा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना, ठीक है। पॉपुलेशन किस तरीके से पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट है उसको पढ़ना, सेक्स रेशियो को पढ़ना, लोग क्यों माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन का कारण क्या है, ये पढ़ना। तो ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में आता है। तीसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लोग कृषि कर रहे हैं, लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, सर्विसेज हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है लोगों के, पीपल जो लोग जो है आपस में लेन देन व्यवहार कर रहे हैं, उसको पढ़ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। दूसरा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द space gets organized. Every region has undergone some historical experience before attaining the present day status. जैसे पहले बोला जाता था, कॉन्सेप्ट था, अभी आगे पढ़ाएंगे, कि पहले पूरा जो है लैंड मास, सब पूरे कॉन्टिनेंट एक ही लैंड मास था और इट इज सराउंडेड बाय सी कॉल्ड इसको कहते थे पेंजिया, इसको कहते थे पैंथेलेसा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सेपरेट हुआ और धीरे धीरे सारे लैंड फॉर्म्स बने। ये पढ़ेंगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मतलब इतिहास के साथ साथ कैसे। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इट लुक्स एट द स्पेस फ्रॉम एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स एंड स्टडीज बाउंड्रीज, स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, और उसके बाद में इलेक्शन सिनारियो, मतलब ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी क्या है, द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बायोज्योग्राफी। इसमें आप प्लांट की ज्योग्राफी पढ़ते हो कि प्लांट का स्पेशल पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पे क्या क्या। जैसे मान लो आप पहाड़ों पे चले जाओ तो पहाड़ों पे आपको कॉनाइफर्स, स्प्रूच कहते हैं, कॉनाइफर्स नीडल वाले जो पेड़ हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि प्लेन्स में आपको जो है हार्डवुड मिलेगा, हार्डवुड वाले पेड़ मिलेंगे, ठीक है। मैंग्रोव्स में जहाँ पर दलदल क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर सुंदरबान डेल्टा है, वहाँ पर आपको अलग प्रकार के पेड़ मिलेंगे, ठीक है। और मतलब अलग अलग टोपोग्राफी में अलग अलग प्लांट्स होते हैं, ठीक। कहीं आपको श्रब्स मिलेगा, कहीं आपको सवानाज मिलेंगे, विश्व में सवानास ग्रासलैंड, लंबी लंबी घासें होंगी, घास के मैदान होंगे, ठीक है। कहीं आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा, बिल्कुल रेतीला क्षेत्र होगा, ठीक है। और कहीं आपको देखेंगे कि छोटे छोटे जो है एल्गी जमी हुई है। ये आप टुंड्रा रीजन ऊपर चले जाओ पृथ्वी पे, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में, आर्कटिक एंटार्क्टिका में, तो ये अलग अलग है। फिर उसके बाद जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी क्या पढ़ता है, स्टडी द स्पेशल पैटर्न्स एंड ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग जो एनिमल्स हैं उन अलग अलग क्षेत्र में, डिफरेंट क्षेत्र में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। इकोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स, कि अलग अलग स्पीशीज हैं उनके बीच में क्या जो है वो कैसे रह रहे हैं, तो ये और उनके बीच में क्या विशेषताएं, ये इकोलॉजी, ये इकोसिस्टम है। उसके बाद एनवायरमेंटल ज्योग्राफी कंसर्न्स वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे लैंड ग्रेडेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कंसर्न्स फॉर कंजर्वेशन हैज रिजल्टेड इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, मतलब पर्यावरण के कॉन्सेप्ट से। तो मोटा मोटा इस चैप्टर में यही था, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर उसके बाद में आप ये देखोगे कि ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में जो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ठीक है, लिथोस्फेयर। ये आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। लिथोस्फेयर में लैंड फॉर्म्स आ गए, ड्रेनेज आ गया, रिलीफ हो गया, फिजियो ज्योग्राफी हो गई। फिर उसके बाद में आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर, प्रेशर, कैसे विंड जनरेट हुई, कैसे ओशन बने, ओशन में कैसे करंट्स बही, ओशन करंट्स, ठीक है। कैसे आप देखोगे कि पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण जो है जो विंड्स होती हैं वो किस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ोगे।
उसके बाद में आप ये देखोगे कि हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर सब कुछ पढ़ोगे। सॉइल्स कैसे बनती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल्स बनाते हैं, सॉइल प्रोफाइल बनती है, अलग अलग माइक्रोब्स जो होते हैं वो किस प्रकार से लंबे अरसे सालों तक उस पर एक्ट करते हैं। तो आप इस पूरी ज्योग्राफी में आप यही पढ़ोगे। तो आई होप मुझे आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।